आर लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, प्रतिदिन हम 8:30 पर लाइब्रेरियन साइंस के लिए मुख्य रूप से आपके सामने लाइव उपस्थित हो रहे हैं। इस क्लास का नाम होगा लाइब्रेरियन जीरो से हीरो बनाने वाली लाइब्रेरियन साइंस की क्लास, जिसमें हम दोस्तों प्रतिदिन हम आपको एक एक सीट एक एक पॉइंट पढ़ाते चलेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लगातार हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस पॉइंट में, आज के इस पहले वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइब्रेरियन साइंस में पुस्तकालय की अवधारणा। इसका मतलब हुआ कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि जितना हो सके उतने भारी संख्या में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यह क्लास इतने इंपॉर्टेंट होगा कि आपको बिल्कुल 100% अगर लाइब्रेरियन साइंस की कुछ भी जीरो पावर भी अगर आप रखते हैं तो ये धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में आपको बेहतर इंसान बना देगी लाइब्रेरियंस के क्षेत्र में। तो शुरुआत करेंगे आज के इस पॉइंट का। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लिखा गया है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कंटेंट आपके सामने लेक्चर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये पहला लेक्चर क्लास है जिसमें 20 MCQ अंत में कराई जाएगी। इस 20 MCQ में 100% आपको हर हाल में 20 में 20 सही करना होगा और हमारे बताने से पहले आपको आंसर जो है कमेंट करते चलने पड़ेंगे जब इसका MCQ शुरू होगा। पहले लेक्चर सुनिए। अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का पहला प्रयोग 70 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ था। याद रखेंगे, पहला बिंदु हो गया कि किस डिक्शनरी में लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द लैटिन के लाइबर से लिया गया है जिसका अर्थ पुस्तक होता है। तो सीधे पूछ देगा लाइबर किस शब्द से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, लाइब्रेरी जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा में प्रयोग होने वाली बाइब्लियोथिक से भी लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइब्रेरी शब्द का फ्रेंच भाषा में क्या मतलब होता है, तो बिब्लियोथिक इसका सही आंसर है। वहीं पर लाइब्रेरी का हिंदी अगर समझेंगे तो इसको पुस्तकालय बोलते हैं और पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकों का घर। और वहीं पर बात करें कि तब पुस्तक क्या है, तो पुस्तक दोस्तों एक ऐसा भाव है, ऐसे भाव को इसमें लिखा जाता है जो लेखक के द्वारा दर्शाई गई रहती है। यानी कि पुस्तक लेखक के भाव और लेखक के भावों को संग्रहित करने वाली एक माध्यम होती है और जिस स्थान पर इसे रखा जाता है उस स्थान को पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पुस्तकालय वह स्थान है जहां अध्ययन सामग्री को रखा जाता है। दोस्तों, अब रहेगी बात कि पुस्तकालय में क्या अध्ययन से संबंधित बिंदुएं ही रखी जाएंगी, तो ये सही है, लेकिन याद रखिएगा पाठकों की सेवार्थ की भावना से भी अगर कोई चीज हम उसमें रखते हैं तो वो भी लाइब्रेरी के अंतर्गत आएगा। अब बात रहेगी कि क्या लाइब्रेरी में सिर्फ पुस्तकें होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले समझिएगा, लाइब्रेरी में आती है पुस्तकें आएंगी, लाइब्रेरी में फिल्म आएंगे, लाइब्रेरी में पत्र पत्रिका आएंगे, मानचित्र आएंगी, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड या अन्य ऐसे पठनीय सामग्री जिसको अध्ययन की दृष्टि से या पाठकों की सेवा की भावना से रखा गया है। यानी पाठकों की सेवा की भावना से रखी जाने वाली पुस्तक वाले स्थान को लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है और जो व्यक्ति इन चीजों को संग्रहित करता है उसे लाइब्रेरियन कहते हैं। याद रखेंगे 1374 ईस्वी में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका प्रयोग किया गया था। अब उम्मीद करते हैं यानी कि पुस्तकालय का मतलब सिर्फ पुस्तकों को रखना नहीं, वे सभी जो सामग्रियां होती हैं, पत्र पत्रिकाएं, रिकॉर्ड्स या फिर फिल्म या ऐसे चीजें जिसको सेवा की भावना से यानी कि ज्ञान को अर्जित करने की भावना से रखी गई हैं और उसके लिए कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा हो पुस्तकों पर। याद रखिए, पुस्तकों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा हो। अलग बात है कि उसके अगर प्राइवेट लाइब्रेरी है तो वहां पर रूम किराए इत्यादि ली जा रही हो तो उसको पुस्तकालय हम लोग कहेंगे। अब रही बात कि जो दुकानदार के पास पुस्तक होता है, कभी कभी पूछेगा कि क्या दुकानदार के पास उपस्थित रहने वाले पुस्तकों को पुस्तकालय के अंतर्गत रखा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो दुकानदार के पास होता है, विक्रेता के पास होता है, यानी कि जो बुक वेंडर होते हैं उनके पास रखी जाने वाली पुस्तक पुस्तकालय के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों वह जो है चार्ज करते हैं, यानी कि उस पर वैट लगता है और सर्विस टैक्सेस लेते हैं। इस प्रकार से
जब जिन पुस्तकों पर सर्विस टैक्सेस या वैट ली जाती हो उसको पुस्तकालय के अंतर्गत नहीं रखेंगे। यही कारण है कि दुकान के पास रखी जाने वाली या वेंडर के पास रखी जाने वाली पुस्तकें नहीं आ सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पुस्तकालय एवं सूचना क्या है? ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन साइंस से किस प्रकार संबंध है इसको समझिए। वह विज्ञान है जिसमें, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वह विज्ञान है जिसमें पुस्तकालयों का संगठन, प्रबंधन, तकनीकी प्रक्रियाएं आदि पढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य जानकारी को व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराना होता है। इस विषय का प्रथम प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। जब अब डॉक्टर रंगनाथन जी की बात आ चुकी है, जिनको जो है पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहा जाता है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 1808 ईस्वी याद रखिएगा, 1808 ईस्वी में जो पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन जो स्ट्रिंजर हैं, मार्टिन स्ट्रिंजर जो कि एक व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे पहले पाठ्य पुस्तक 1808 ईस्वी में प्रकाशित किया था पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित। तो पूछा जाएगा किनके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित पहला पाठ्य पुस्तक लगाया गया? 1808 ईस्वी में मार्टिन स्ट्रिंजर के द्वारा यह लाया गया था। ठीक है, प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। याद रखेंगे, मार्टिन स्ट्रिंजर जो है सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग इन्होंने किया था। लेकिन अब रही बात की लाइब्रेरियन साइंस, तो लाइब्रेरियन साइंस का प्रयोग सबसे पहले एक विषय के रूप में डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक विषय के रूप में किया गया था, और वो भी कैसा विषय? स्वतंत्र विषय। सबसे पहले रंगनाथन के द्वारा जो है इसको स्वतंत्र विषय के रूप में लाइब्रेरी को लिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इससे संबंधित इन्होंने देखा कि यह समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करती है और समाज इससे शिक्षित होता है, ज्ञान उसके अंतर्गत आता है। यही कारण है कि बाद में चल करके डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी को या लाइब्रेरियन साइंस को सामाजिक विज्ञान का अंग माना है। तो याद रखेंगे, लाइब्रेरियन साइंस क्या है? एक स्वतंत्र विषय था। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? डॉक्टर रंगनाथन ने। पुस्तकालय विज्ञान कब आया? 1808 ईस्वी में। किसने बताया? मार्टिन स्ट्रिंजर ने। लेकिन ये किसका हिस्सा बताया गया डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा इसको बताया गया है हिस्सा सामाजिक विज्ञान का। आगे बढ़ते चलते हैं। अब कहता है पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालयों को उनके कार्य, संग्रह एवं सेवाओं के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पुस्तकालय के प्रकार यानी पुस्तकालयों को उनके रहने वाले कार्य, उसको इकट्ठा करने वाले, सेवा के आधार पर कैसे कैसे हम सर्विस दे रहे हैं, इस आधार पर देखा जाए तो पुस्तकालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उन चारों बिंदुओं को हम लोग जानेंगे। पहला बोलते हैं परंपरागत ग्रंथालय, यानी कि परंपरागत ये पुस्तकालय जिसको अंग्रेजी में ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। दूसरा आपके पास है डिजिटल ग्रंथालय जिसको डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे, वर्चुअल ग्रंथालय जिसको वर्चुअल कहेंगे, और उसके बाद अंतिम आपके पास आता है हाइब्रिड जो ग्रंथालय है, यानी हाइब्रिड पुस्तकालय। यानी पुस्तकालय 4 भागों में बांटी गई रहती है। पहला नंबर परंपरागत पुस्तकालय। कहता है परंपरागत पुस्तकालय क्या है, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है वो क्या है, ये समझिए दोस्तों। जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है इसमें पाठ्य सामग्री का संग्रह पारंपरिक रूप से मुद्रित रूप में होता है। यानी याद रखिएगा, मुद्रित यानी छापे गए जो कागज इत्यादि होते हैं उसके माध्यम से जब लाइब्रेरी को पुराने ढंग से लेकर के चलाया जाएगा तो इस प्रकार की लाइब्रेरी को परंपरागत पुस्तकालय अर्थात ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहा जाता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि का संग्रह, संरक्षण, प्रबंधन तथा सेवा होती है। देखिएगा, पुस्तकालय सिर्फ संग्रह नहीं करता है, वो संग्रह भी करता है, संरक्षण भी करता है, प्रबंध भी करता है जरूरत के अनुसार पाठकों का, और उसी से लोगों की सेवा देता है। इस स्थान को पुस्तकालय कहेंगे, और जब इसको परंपरागत मुद्रित किया गया होगा तो इसको हम लोग ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहेंगे। लाइब्रेरी का पहला रूप खत्म। अगला है, दूसरा नंबर है डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पुस्तकालय क्या है। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, डिजिटल में 2 किस्म के आएंगे। यहां पर कंफ्यूजन वाली बात है कि डिजिटल को पहले समझिए। कहता है कि इसमें संग्रह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिकी रूप में होती है।
जो वस्तुओं को इसमें समेटा गया होगा वो या तो डिजिटल रूप में होगा या इलेक्ट्रॉनिकी से संबंध होगा। पाठक डिजिटल संसाधनों, कंप्यूटर व नेटवर्क के माध्यम से उपयोग करते हैं, यानी कि मुख्य रूप से डिजिटल संसाधन के रूप में जब इसको हम लोग जैसे कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क के माध्यम से जब हम लोग किसी लाइब्रेरी को व्यवस्थित कर रहे होंगे उसे हम लोग डिजिटल पुस्तकालय कहेंगे, जिसको लैन तकनीक के द्वारा सेवा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी लाइब्रेरी का जो है रूप है जिसमें लैन तकनीक के द्वारा ये सामग्रियां दी जाती हैं या सेवाएं दी जाती है, तो वह है डिजिटल ग्रंथालय। याद रखेंगे, ये लोकल एरिया नेटवर्क, इसके माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से जब हम लोग पुस्तकालय व्यवस्थित करेंगे तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिजिटल ग्रंथालय या डिजिटल पुस्तकालय। यानी इसमें ध्यान रखना है, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पूछेगा क्या डिजिटल जो आपके पास ये ग्रंथालय है, डिजिटल लाइब्रेरी है, क्या उसमें इंटरनेट की आवश्यकता है? तो बिल्कुल कहिएगा कि नहीं, इसमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें नेटवर्क की आवश्यकता होती है। नेटवर्क के माध्यम से लाइन बना करके और उसके बाद चीज़ों को, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, संग्रहित करने वाली हैं, उसको एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये रहा आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी। अगला है वर्चुअल लाइब्रेरी, यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी, यानी कि वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। याद रखेंगे, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी। परंपरागत में क्या था? कागज इत्यादि थे। डिजिटल में क्या था? इसमें कंप्यूटर इत्यादि रखे गए थे। लेकिन वर्चुअल पुस्तकालय क्या होगा? इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। याद रखेंगे, कौन सा ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है? ऐसे में आप डिजिटल न करिएगा बल्कि वर्चुअल कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले वर्चुअल जो ग्रंथालय होती है, वर्चुअल जो आपके पास लाइब्रेरी होती है, इसे बिना दीवारों का ग्रंथालय कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइब्रेरी ऑफ विदाउट वॉल के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाइब्रेरी ऑफ विदाउट एनी वॉल के नाम से वर्चुअल ग्रंथालय कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो वर्चुअल पुस्तकालय होती है ना, यह नेटवर्क से नहीं बल्कि इंटरनेट से चलती है। यानी इसमें काल्पनिक रूप से लोगों के साथ जो है चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांटा जाता है और उसी के माध्यम से उनको सूचना पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्चुअल ग्रंथालय उसे कहेंगे जिसमें आभासी रूप में डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा करके और उसको प्रत्यक्ष लोगों के सामने रखी जाती है और उनसे ज्ञान दी जाती है। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन डिजिटल ग्रंथालय में इंटरनेट नहीं बल्कि लैन की आवश्यकता होती है। जो लिखा गया वो पढ़िए। इसे लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स भी कहते हैं। पूर्णतः ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से वो कौन सी लाइब्रेरी है जिसमें पूर्ण रूप से ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करता है? ऑप्शन परंपरागत होगा, डिजिटल होगा, वर्चुअल होगा या फिर हाइब्रिड होगा। आंसर कीजिएगा, वर्चुअल ग्रंथालय होता है। ठीक है, उपयोगकर्ता किसी भी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से संसाधन प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप हमारे चैनल से जो है ई बुक ले लेते हैं, ठीक है, ई बुक ले लेते हैं। जैसे कि हमारा चैनल बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए 2 प्रकार की अभी बुक सेल कर रहा है, जिसको आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपके नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, इस बुक को ले सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। जिसमें लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित 1050 क्वेश्चन है, 550 MCQ है और 500 वन लाइनर है। वहीं पर बगल में जो उपस्थित हो रहा है वह है आपके पास आर्ट ऑफ टीचिंग की बुक, जिसको आप 30 रुपये में खरीद सकते हैं और लाइब्रेरियन साइंस को 50 रुपये में, यानी 80 रुपये पेड करके आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर उसको अपने PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और सारी चीज़ें जो लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए है उसको आप यहीं से बिल्कुल 80 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। अब आएगी जो हमारी बातें हैं। उपयोगकर्ता किसी भी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से संसाधन प्राप्त कर सकता है और उसका लाभ उठा लेता है। इसको वर्चुअल पुस्तकालय कहेंगे। अब रहेगी हाइब्रिड पुस्तकालय। याद रखेंगे, हाइब्रिड पुस्तकालय क्या है? इसमें पारंपरिक, मुद्रित और डिजिटल दोनों प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, यानी कि सबसे पहले ट्रेडिशनल देखे, उसमें मुद्रित व्यवस्थाएं थी। उसके बाद हमने क्या देखा? डिजिटल देखा, जिसमें क्या था? नेटवर्क था। उसके बाद वर्चुअल देखा, जिसमें क्या था? इंटरनेट था। लेकिन जब हम लोग डिजिटल और वर्चुअल जब हम लोग पारंपरिक और डिजिटल, यानी कि पहले नंबर और दूसरे नंबर, इन दोनों को मिला दें, तब ऐसे प्रकार की जो पुस्तकालय होगी वो हाइब्रिड होगी। यानी कि जिसमें आप मुद्रित कॉपियां लेकर के पढ़ लें या फिर आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क बना करके
उसको पढ़ लें। जब ऐसा पुस्तकालय बनाया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। यह पुस्तकालय का मिश्रित रूप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पुस्तकालय के मिश्रित रूप को हम लोग निम्न से किसको समझेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अब आ जाती है आज की क्लास के लिए एमसीक्यू आपके सामने उपस्थित हो गया है, लेकिन उससे पहले कि हम आपको एमसीक्यू कराएं थोड़ा सा समझ लीजिए डिजिटल ग्रंथालय और वर्चुअल ग्रंथालय में क्या अंतर है। दोस्तों इन दोनों में विशेषताएं अलग अलग होती है। डिजिटल ग्रंथालय एक ऐसा ग्रंथालय है जिसमें डिजिटल सामग्रियां और सेवाएं प्रदान की जाती है एवं ई संसाधनों का संग्रह किया जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेस होती है उसका प्रयोग करते हैं। सभी प्रकाशित मुद्रित संसाधनें भी शामिल हो सकती हैं। यह ग्रंथालय अपनी संसाधनों के साथ साथ उपस्थित होता है, जबकि वर्चुअल जो ग्रंथालय है वह इंटरनेट के माध्यम से आभासी रूप से चीज़ों को आपके सामने रखता है। जो कुछ भी लेक्चर दिया है उसे संबंधित 20 क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है और उम्मीद करेंगे कि पहले क्वेश्चन का खटाखट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल 20 में 20 हर हाल में आपको कमेंट कर देने हैं और देखना यह है कि इस 20 में 20 कितने लोग सही कर पाते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रश्न। वाह, आंसर आप करना शुरू कर दिए हैं। लाइब्रेरी शब्द का प्रथम प्रयोग किस वर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ था? यह पहला प्रश्न है आज का। लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ था, यानी कि किस वर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले दिन जब कल क्लास आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत और विश्व में पुस्तकालय का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। इन चीज़ों को लेक्चर चलेगा, फिर 20 एमसीक्यू आएंगे। हो सकता है मे बी की एमसीक्यू की संख्या बढ़ जाए। लाइब्रेरी शब्द किस भाषा से आया हुआ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लाइब्रेरी शब्द किस भाषा से आया है? जर्मन, ग्रीक, लैटिन या फ्रेंच? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह लैटिन भाषा लाइबर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन लीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर कीजिए। लाइब्रेरी शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल सटाक से इसको आंसर कर दीजिए। दोस्तों याद रखिए पहले दिन का क्लास है तो थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बिंदु को आपको समझाएंगे। लाइब्रेरी शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ाई का स्थान, पुस्तक का घर, जानकारी का स्रोत, पाठशाला। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा तीनों के तीनों क्वेश्चन ऑप्शंस अपने आप में है। तो लाइब्रेरी शब्द का रियल में अर्थ होता है पुस्तक का घर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों में से जितने लोगों ने किया सबका आंसर सही हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? याद रखेंगे लाइब्रेरी का साइंस का संस्थापक जो है रंगनाथन जी हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग तुरंत मैंने बताया था। रंगनाथन, मार्टिन श्रेटिंगर, हार्डी या फिर लैंडर्स? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि लाइब्रेरी साइंस का शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्टिन श्रेटिंगर ने किया था। कब किया था? 1808 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, याद रखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। भारत में लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? लीजिए एक के बाद एक क्वेश्चन। भारत में लाइब्रेरी साइंस को किसने विषय के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया था? और इस 5वें का सही आंसर आपने बिल्कुल सही आंसर किया, डॉक्टर रंगनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि यदि अगर आप चाहते हैं 1050 क्वेश्चनों को निपटा देना लाइब्रेरी साइंस का, तो ये आप ई बुक जो है जरूर परचेज कर लीजिएगा। लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, वाह जबरदस्त क्वेश्चन। बोला था लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स किसे कहा जाता है? परंपरागत पुस्तकालय को, डिजिटल पुस्तकालय, वर्चुअल पुस्तकालय, हाइब्रिड पुस्तकालय। पुस्तकालय की ये 4 रूप हैं। तो लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स किसे कहा जाएगा? 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्चुअल पुस्तकालय को जो है हम लोग क्या लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6ठे का जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया उन सभी को शुक्रिया, क्योंकि आप लोग का सही आंसर पाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिजिटल पुस्तकालय में संग्रह किस रूप में होता है? डिजिटल पुस्तकालय में संग्रह निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? 7वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल पुस्तकालय में संग्रह किस रूप में होगा? या तो डिजिटली रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए प्रश्न आपके सामने है। लैन नेटवर्क का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालय में किया जाता है? लैन नेटवर्क का उपयोग जो होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में इसको जोड़
करके और किस पुस्तकालय में अध्ययन की जाती है? परंपरागत में, डिजिटल में, वर्चुअल में, हाइब्रिड में। याद रखिए, परंपरागत में मुद्रित होता है, डिजिटल में जो होता है दोस्तों इसमें लैन प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक दिन 8:30 पर हमारे साथ जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल पुस्तकालय का मुख्य आधार क्या है? वर्चुअल पुस्तकालय का मुख्य आधार क्या है? दीवारें, इंटरनेट, शिक्षक, मुद्रित पुस्तकें। आपके सामने ऑप्शंस है। प्रश्न है, वर्चुअल पुस्तकालय का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल सही। इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल पुस्तकालय जो है वह संपादित की जाती है या इसको हेल्डिंग की जाती है। 90 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, परंपरागत पुस्तकालय में किस प्रकार की सामग्री होती है? प्रश्न आपके सामने है, परंपरागत पुस्तकालय में किस प्रकार की सामग्री होती है? डिजिटल, मुद्रित, ऑनलाइन, वर्चुअल। करिए ना साहब इसका आंसर, फटाफट कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फटाफट इसका आंसर कीजिए। परंपरागत पुस्तकालय में किस प्रकार की सामग्री होती है? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपके सामने देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है परंपरागत पुस्तकालय की एक सही सामग्री है, मुद्रित। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाइब्रिड पुस्तकालय में कौन कौन से संसाधन होते हैं? जो हाइब्रिड पुस्तकालय होती है उसमें संसाधन कौन होंगे? केवल डिजिटल होगा, केवल मुद्रित होगा, दोनों डिजिटल एवं मुद्रित दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। हाइब्रिड पुस्तकालय में कौन कौन से संसाधन होते हैं? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार के, डिजिटल एवं मुद्रित दोनों प्रकार की संसाधन जिस पुस्तकालय में रखेंगे उसको हाइब्रिड पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम प्रश्नों को और ये अपने सेशन को केवल हिंदी में ही रखें या हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर दें। जिस तरीके से आपका सजेशन होगा, जिधर वोट ज्यादा आएगा उसकी ही विजय घोषित की जाएगी और अगले दिन से क्लास उसी भाषा में आएगा। प्रश्न है दोस्तों, हाइब्रिड पुस्तकालय में कौन कौन से संसाधन होते हैं? याद रखिए, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ये हो चुका है प्रश्न, आगे बढ़ते चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, सूचना का संग्रह वितरण करना, सिर्फ किताबों का संग्रह या व्यापार कराना? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सूचना का संग्रह एवं वितरण करना। यह जो है पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने, परंपरागत पुस्तकालयों में संग्रह किस रूप में होती है? ऑनलाइन, डिजिटल, मुद्रित, आभासी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी दोहरा दिया गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे, डिजिटल पुस्तकालय की मुख्य विशेषता क्या है? दीवार सहित डिजिटल सामग्री या फिर केवल पुस्तकें, ऑडियो सेवा? याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको चुनना है। प्रश्न है कि डिजिटल पुस्तकालय की मुख्य विशेषता क्या है? 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल सामग्री। डिजिटल पुस्तकालय की मुख्य विशेषता है कि उसमें डिजिटल सामग्रियां रखी जाएंगी। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्चुअल पुस्तकालय में कौन सी सुविधा होती है? किसी स्थान से संसाधन उपलब्ध करना, केवल पुस्तकें, केवल इंटरनेट नहीं, केवल अखबार? तो याद रखेंगे, किसी भी स्थान से सुविधा प्राप्त कर लेना किसमें है? याद रखेंगे, वर्चुअल पुस्तकालय में किसी स्थान से संसाधन उपलब्ध करा दिया जाएगा। मटेरियल जो होगा दूर आप रहिए और यहीं से आपको उपस्थित करा दिया जाएगा और आप पढ़ लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए। यह आएगा वर्चुअल पुस्तकालय में। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, डिजिटल पुस्तकालय में सूचना का वितरण किसके माध्यम से होती है? डिजिटल पुस्तकालय में सूचना का वितरण जो है किसके माध्यम से होगा? कंप्यूटर द्वारा, अखबार द्वारा, पोस्टर द्वारा, वाचक द्वारा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करिए इस प्रश्न का आंसर। 16 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने चुना उनका सभी का सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरागत पुस्तकालय में कौन सी सेवा नहीं है? मुद्रित सामग्री, ई पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अध्ययन कक्ष? परंपरागत जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रखा जाता है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे, ई पुस्तकें उसमें नहीं होती है, वरना मुद्रित सामग्री, पत्र पत्रिकाएं रखी जाएंगी, अध्ययन कक्ष होगा यानी कि बैठ करके जहां पर पढ़ पाइएगा। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो परंपरागत है, लेकिन उसमें अगर ई पुस्तकें नहीं रखी जाएंगी, ई पुस्तकें अगर रखी जाती हैं तो वह सर डिजिटल पुस्तकालय में बदल जाएगा। वर्चुअल पुस्तकालय में सदस्य क्या कर सकता है? वर्चुअल पुस्तकालय में कोई सदस्य क्या कर सकता है? भौतिक पुस्तकें पढ़ता है, ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करता है, केवल पुस्तक खरीदता है, पुस्तकालय आना? याद रखेंगे, वर्चुअल पुस्तकालय में सदस्य क्या कर सकता है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑनलाइन सामग्री का उपयोग कर सकता है। याद रखेंगे, वर्चुअल पुस्तकालय में ऑनलाइन सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है।
19 नंबर क्वेश्चन है कि हाइब्रिड पुस्तकालय का स्वरूप कैसा होता है? डिजिटल, पारंपरिक, दोनों का मिश्रण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों का मिश्रण होता है। अंतिम नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपके सामने कि सूचना संसाधन का संगठन किस पुस्तकालय में नहीं होता है? प्रश्न है कि सूचना संसाधन का संगठन किस पुस्तकालय में नहीं होता है? 20वें का अगर देखिएगा डिजिटल, पारंपरिक, वर्चुअल सभी में होता है। तो सूचना संसाधन का संगठन किस पुस्तकालय में नहीं होगा? तो देखिएगा पुस्तकालय का मतलब हुआ कि सूचनाओं को रखें, एकत्रित करें और लोगों के पास उनको ज्ञान के रूप में उनको प्रस्तुत करें। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जल्दी आप कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों में से कितने आदमी ईमानदारी पूर्वक दिल पर हाथ रख करके आपको आपकी खुद की कसम बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने 20 में 20 सही किया है? वो खटाखट आई हैव कंप्लीटेड 20, आई हैव कंप्लीटेड 20 ऐसा करके कमेंट कीजिए। और दोस्तों कल जरूर हमारे साथ 8:30 पर जुड़िएगा। कल होगा भारत और विश्व में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो कल के लिए आप जरूर जुड़िए। अगर लेना चाहेंगे ई बुक तो हम तैयार हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।